हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो सॉलिड स्टेट। आज जो मैं टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ वो है पैकिंग एफिशिएंसी। लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें आपने देखा होगा टाइप ऑफ यूनिट सेल सिंपल, एफसीसी और बीसीसी, और आज हम उसी के अंदर करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पैकिंग एफिशिएंसी। सो पैकिंग एफिशिएंसी से क्या मतलब है? पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब ये है कि हमारे पास जो यूनिट सेल के अंदर अवेलेबल स्पेस है उसमें से जो एटम्स उसके अंदर पड़े हुए हैं या आयन्स उसके अंदर पड़े हुए हैं उन्होंने कितनी वहाँ पर वॉल्यूम ऑक्यूपाई की हुई है। सो आपके पास टोटल अवेलेबल स्पेस कितनी है और उसमें से सभी एटम्स या आयन्स जो भी वहाँ पर पड़ा हुआ है उन्होंने वहाँ कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कहीं घूमने जाना है और आप अपने मम्मा को कहते हो कि मेरा अटैची पैक कर दो। एक सेकंड केस ये है कि आप खुद से अपना अटैची पैक करते हो। जब आपके मम्मा आपका अटैची पैक करेंगे तो वो सारे कपड़ों को प्रेस करके अच्छी तरह से उसमें टिका के रखेंगे और आप अनप्रेस्ड ऐसे ही सारे रिंकल वाले ही फेंक दोगे उसके अंदर। तो जब आप पैकिंग करोगे तो आपके केस में उसी अवेलेबल जगह के अंदर कम कपड़े आएंगे, बट आपके मम्मी वाले केस में उसी अवेलेबल जगह के अंदर ज़्यादा कपड़े आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? आपकी मम्मी ने जो पैकिंग की वो क्या है? ज़्यादा एफिशिएंट। सो पैकिंग एफिशिएंसी का बेसिकली यहाँ पर मतलब है कि आपके पास टोटल जो अवेलेबल वॉल्यूम कितना है और उसमें से कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड हुआ है, इसको हम बोलेंगे पैकिंग फ्रैक्शन। और अगर इसी के अंदर आपको निकालनी है एफिशिएंसी तो आपको इसी को बस 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसी के अंदर मैं आपको एक और स्टेप करके बताता हूं। अगर मैं ये कहता हूं कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कितना और अवेलेबल वॉल्यूम कितना, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, ये हमने लास्ट वीडियो में निकालने भी थे, अभी आपको बताऊंगा अभी, इनटू वॉल्यूम ऑफ ईच एटम डिवाइडेड बाय टोटल अवेलेबल वॉल्यूम इज यहां पर है अपने पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल जो है वो क्या होता है अपने पास? Z वैल्यू। टोटल कितने एटम्स हैं उसको हम बोलते हैं Z वैल्यू। वॉल्यूम ऑफ ईच एटम, ये मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसा क्यों किया है। इसका ऐसे निकालने का रीज़न ये है कि हम ये सपोज करके चल रहे हैं कि सभी एटम्स का जो साइज़ है वो यहाँ पर आइडेंटिकल है, तो सभी का जो वॉल्यूम है वो होगा 4/3 πr क्यूब, क्योंकि एटम की शेप क्या है? स्फेरिकल। इनटू कितने एटम्स हैं डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इज a क्यूब, क्योंकि क्यूब की साइड अपन मानते हैं a और उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? a क्यूब। सो अगर आपको सिंपल, एफसीसी या बीसीसी किसी की भी डेरिवेशन करनी है तो आपको क्या पता होना चाहिए? Z वैल्यू साथ में A वैल्यू। इन दो वैल्यूज़ के साथ आप किसी के लिए भी आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ तक मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, पैकिंग फ्रैक्शन में टोटल अवेलेबल वॉल्यूम आपके पास है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ये है आपके पास कितने एटम्स एक यूनिट सेल के अंदर हैं, इनटू उन सब के लिए जो एक यूनिट सेल के अंदर जो एटम है उनके लिए वॉल्यूम क्या है? 4/3 πr क्यूब, क्योंकि जो आपका एटम है उसकी शेप ये है स्फेरिकल। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम पैकिंग एफिशिएंसी फॉर सिंपल क्यूबिक लैटिस। सो एक बार मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ, उसी में हम सीधी वैल्यूज पुट कर देंगे। पैकिंग फ्रैक्शन इज Z इंटू 4/3 πr क्यूब डिवाइडेड बाय a क्यूब। सिंपल क्यूबिक लैटिस होता क्या है ये हमने कल किया था। सिंपल क्यूबिक लैटिस के अंदर एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ क्यूब। अब अगर मैं इस 3 डायमेंशनल डायग्राम को 2 डायमेंशन में कन्वर्ट करूं और उस सारे में से एक फेस लूं तो ये जो मेरे पास डायग्राम बनेगी कुछ इस तरह से बनेगी। ये देखिए, मेरे पास ये 4 एटम्स हैं और इन चारों को मैं इस क्यूब के कॉर्नर पे सेट करता हूं। ये देखिए आप। सो ये चारों एटम इस क्यूब के कॉर्नर के ऊपर सेट हुए और इसके अंदर एक जो सबसे ज़रूरी पॉइंट है वो ये है
कि जो चारों एटम हैं वो एक दूसरे को टच करते हैं, एटम्स एट कॉर्नर टच ईच अदर। यही इस डेरिवेशन का मेन हाईलाइट पॉइंट है। तो अगर मैं इसमें से एक सिंपल पोर्शन बाहर निकाल दूं एक फेस के अलॉन्ग, तो आपकी डायग्राम इस तरह से बनेगी और इसमें ये सारे आपके पास 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर साइड्स हैं। अब ये जो आपके पास एक साइड है, मान लीजिए इसका नाम मैंने रखा ABCD, इसमें इसका रेडियस होगा R R R R, सबका रेडियस आपके पास है R, क्योंकि एटम का रेडियस यहाँ पर लेंगे हम R, और अदरवाइज लेंथ कितनी होगी यहाँ पर A। सो आप यहाँ लिख भी सकते हैं कि लेट एज लेंथ इक्वल टू A एंड रेडियस ऑफ एटम इक्वल टू R। अब इसी डायग्राम के अंदर आप देखिए, अगर एटम्स एट कॉर्नर टच ईच अदर, तो उस केस में मैं ऐसा लिख सकता हूं AB इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 2R। जो AB है वो A है एज लेंथ, और A क्या है 2R इन टर्म्स ऑफ R। बस अब अपने पास आंसर आ जाएगा। पैकिंग फ्रैक्शन इज, सिंपल के लिए जो Z वैल्यू है वो कितनी होती है 1, वो भी मैं बता देता हूँ एक बार, वैसे तो अपने कर ली। 1 कैसे आई, आपके पास टोटल कॉर्नर्स हैं 8, कंट्रीब्यूशन एट द कॉर्नर इज 1/8, सो 1/8 इंटू 8 इज 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई A क्यूब। A क्या है इन टर्म्स ऑफ R 2R का क्यूब। आप इसको सॉल्व करें, ये आएगा आपके पास π/6। ऑब्जेक्टिव्स के अंदर उन्होंने इस फॉर्म में भी पूछा हुआ है पैकिंग फ्रैक्शन, और अगर आपको इसके अंदर एफिशिएंसी निकालनी है तो पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए, डिवाइड बाय 6 इंटू 100, तो ये आ जाएगी आपके पास पैकिंग एफिशिएंसी 52.4%। सो ये सिंपल के लिए बहुत ही सिंपल सी डेरिवेशन है। आपको किसी के लिए भी डेरिवेशन करनी है, सिंपल, FCC या BCC, स्टार्टिंग सब में यही सेम लगेगा, Z 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय A क्यूब। अब मैं इसको रब करके बिना, अब अगले वाला आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। FCC वाली डायग्राम के अंदर देखिए यहाँ पर चेंज क्या आएगी। इसमें तो ये चेंज आएगी कि एटम्स कहाँ पर आ जाएंगे, फेस पर। अगर एटम्स फेस पर आएंगे 1 2 3 4 5 और ये 6। अब इतनी बड़ी डायग्राम को यहाँ पर उतारना समझाना मुश्किल हो जाएगा, तो आप उसमें से फिर से क्या करते हैं, एक फेस लेते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर एक फेस लेता हूँ तो इसका मतलब मुझे ये है कि फेस पर भी एक एटम लगाना है। अगर मैं फेस पर भी एक एटम लगाऊंगा तो आपके पास जो सिचुएशन है वो देखें कुछ ऐसी बनेगी। ये देखिए आप, ये आपके पास है 4 एटम्स कांटेक्ट में, जो मैंने अभी बोला था 4 एटम्स जो हैं टच ईच अदर। बट अगर मैं 5वां एटम फेस पे लगाऊंगा तो इसको आप ऐसे देखें, एटम्स एट कॉर्नर जो हैं दे डू नॉट टच ईच अदर। ये कॉर्नर वाले एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, बट दे आर टचिंग अलोंग द फेस डायगोनल। ये है फेस डायगोनल, ये है फेस डायगोनल। मीन्स अगर मान लीजिए आपके पास ये बोर्ड जो है ये उस क्यूब की एक साइड है, तो एक एटम यहाँ पर कॉर्नर पर है, एक बीच में है और एक यहाँ पर है। ये इनको टच कर रहे हैं अलोंग दिस डायगोनल। अब अगर मैं इसको डायग्राम में देखें क्या चेंज करूँगा, इसमें जो चेंज आएगी वो ये है कि मुझे बीच में एक एटम दिखाना है। तो ये एक जो फेस वाला एटम है ये आपके पास हुआ होगा। अब वही डायग्राम है, ये देखिए वहाँ कॉर्नर टच हो रहे थे, बस यहाँ पर टच नहीं हो रहे, पर इसमें जो टच होगा वो होगा इसके अलोंग फेस डायगोनल। ये होगा A B C। वही सेम ये R R R R, ये सारा R, ये भी R R R। अब यहाँ पर जो मैंने लाइन लिखी थी एटम्स एट कॉर्नर टच ईच अदर, एटम्स एट कॉर्नर
अब आ जाएगा डू नॉट टच ईच अदर। फिर वो टच करते कहाँ हैं, दे टच अलोंग फेस डायगोनल। अब आपको फेस डायगोनल की लेंथ निकालनी है, जो कि इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके पास है ए बी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 2r, ये अब नहीं रहेगा। अब आपको यहाँ पर जो चेंज करनी है वो देखिए क्या है। आपके पास ए बी तो अभी भी ए ही है, बी सी अभी भी ए ही है, तो ए बी सी ट्रायंगल के अंदर अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ए सी क्या हो जाएगा आपके पास अंडर रूट 2a। ए बी ए है, बी सी ए है और ए सी हो जाएगा अंडर रूट 2a। अब आप ध्यान से देखिए, जो ए सी है, ए सी इज फेस डायगोनल। इस फेस डायगोनल की जो लेंथ है वो कितनी है, रूट 2a, और यही फेस डायगोनल की लेंथ इन टर्म्स ऑफ रेडियस कितनी है, 4r, r r r r। तो ये जो फॉर्मूला यहाँ से निकल कर आया फेस डायगोनल का, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और बस इसी को यूज़ करके हमारी डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगी। देखिए पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला आपके पास क्या था, z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब। इस बार एफसीसी में z वैल्यू कितनी होती है, 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई ए यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ सॉल्व करोगे आप 2 अंडर रूट 2 r का क्यूब। अब इसको आप और सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। ये बना आपके पास 16/3 पाई आर क्यूब, ये बना आपके पास 16 अंडर रूट 2 r क्यूब, r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो गया, 16 से 16 कैंसिल हो गया, ये बना आपके पास पाई/3 अंडर रूट 2। और अगर आप इसकी निकालना चाहते हैं एफिशिएंसी तो आप इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए, 3.14/3 1.414 इंटू 100, तो ये आपके पास आएगा 74%। सो पैकिंग एफिशिएंसी फॉर एफसीसी इज 74। सिंपल से काफ़ी ज़्यादा, सिंपल की थी 52.4%, इसके लिए 74। अब थर्ड डेरिवेशन हमारे पास है बीसीसी के लिए। बीसीसी की डेरिवेशन के अंदर देखिए आप, यहाँ पर क्या चेंज थी कि एटम्स कॉर्नर के साथ साथ कहाँ पर हैं, बॉडी पर, तो इस बॉडी के अंदर भी एक एटम है। अब आप इमेजिन करके देखिए ये सिचुएशन, अपने आप जिस भी रूम में बैठे हैं इसी टाइम पर, तो आप देखिए उसके 8 कॉर्नर हैं, 8 कॉर्नर के ऊपर एक एक एटम लगा हुआ है और सेंटर में रूम के एक बड़ी बॉल पड़ी हुई है। अब जो कॉर्नर वाले एटम्स हैं अभी भी वो टच नहीं करेंगे। कॉर्नर जो ये वाला कॉर्नर बनेगा रूम का और ये नीचे वाला कॉर्नर बनेगा, ये अलोंग द बॉडी डायगोनल उसको टच करेंगे। बॉडी डायगोनल मैं आपको एक बार मतलब भी समझा देता हूँ। ये आपके पास है एक यूनिट सेल के अंदर बॉडी पे एक एटम, ये आपके पास था 1/8 ऑफ द कॉर्नर, तो यहाँ पर ये एक 1/8 बॉल लगेगी, फिर ये वाली बॉल, और फिर जो यहाँ पर आएगी बॉल वो। सो ये कॉर्नर, ये बॉडी और ये कॉर्नर, ये फ्रंट वाला है, ये बैक वाला है, ये टच करेंगे अलोंग द डायगोनल, और ये डायगोनल किस में से पास कर रहा है, उसके बीच में से, तो इसको नाम देंगे हम बॉडी डायगोनल। सो बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी होगी और उसको हम कैसे निकालेंगे, वो इस डायग्राम से नहीं निकल सकता। उसके लिए आपको इसी डायग्राम को यूज़ करना होगा। इनके नाम है सपोज ए बी सी डी ई एफ जी और ये मान लीजिए आप एच। इधर से मैं एक ट्रायंगल कंप्लीट करता हूँ क्योंकि ये बॉडी डायगोनल हो गया ऐसी, और ये एक हमने बनाया था फेस डायगोनल एफ डी। इनिशियली फार्मूला सेम, z 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब, एज लेंथ है, रेडियस ऑफ एटम आर सही है, एटम्स एट कॉर्नर डू नॉट टच ईच अदर, एटम्स टच अलोंग, इस बार यहाँ पर फेस डायगोनल की जगह आएगा बॉडी डायगोनल। अब बस सिर्फ नाम बदलेंगे, यहाँ पर काम वैसा ही रहेगा।
कि एफ जी जो है आपके पास वो होगा ए साइड ऑफ क्यूब, जी डी जो है वो भी होगा ए, तो जो एफ डी है वो हो जाएगा अंडर रूट 2a, क्योंकि एफ डी क्या है यहाँ पर फेस डायगोनल। अब मैं कहता हूँ इन ट्रायंगल, यहाँ थोड़ी और चेंज करनी पड़ेगी, इन ट्रायंगल एफ डी सी, तो उसमें एफ डी आपके पास हुआ रूट 2a, डी सी आपके पास हुआ a, तो फिर पाइथागोरस लगाएंगे अगर आप, तो एफ सी जो है वो बनेगा आपके पास अंडर रूट 3a, और एफ सी ही इसी के अंदर क्या है बॉडी डायगोनल। सो एफ सी हुआ आपके पास बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल की लेंथ है रूट 3a, और इन टर्म्स ऑफ अगर मैं r निकालूं तो ये डायग्राम तो देखिए आपको लगा होगा दूर दूर है, पर ये एक्चुअली में एक दूसरे के साथ टच में है। कौन? ये वाला r, ये 2r और एक ये वाला r। तो पिछली डेरिवेशन की तरह एग्जैक्टली सेम यहाँ पर बनेगा 4r इज इक्वल टू रूट 3 है। जैसे मैंने वहाँ लिखा था वो इम्पॉर्टेंट है, वैसे यहाँ कह रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फेस डायगोनल 4r इज इक्वल टू रूट 2a, बॉडी डायगोनल 4r इज इक्वल टू रूट 3a। बस आगे तो फिर सिंपल सा काम है, यही फॉर्मूला, इसी के अंदर हल्की फुल्की सी चेंज है और आपका आंसर। BCC के लिए z वैल्यू 2 हो जाएगी, 4r इज इक्वल टू अंडर रूट 3a में से अगर आप a निकालेंगे तो ये बनेगा आपके पास 4 बाय अंडर रूट 3r का क्यूब। इसको सॉल्व कीजिए और साथ में 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसका आंसर आएगा आपके पास 68%। अब सॉल्व भी करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हैं इसको, ये बनेगा 8 बाय 3 पाई आर क्यूब, और नीचे बनेगा आपके पास 64 3 अंडर रूट 3 आर क्यूब कैंसिल, 8 से 64 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, सो ये बन जाएगा रूट 3 पाई बाय 8। वैल्यूज पुट करो, आंसर। सो BCC पैकिंग जो एफिशिएंसी है वो कितनी होगी 68। ये वाली जो डेरिवेशंस हैं रिजल्ट्स को समझने के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, बट इसमें से ऑब्जेक्टिव के हिसाब से जो काम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है, आपको जो याद रखना है, जैसे हमने कल किया था सिंपल, FCC और BCC। सिंपल के लिए मैंने लिखा था z वैल्यू 1, BCC के लिए मैंने लिखा था z वैल्यू 4 और इसके लिए लिखा था z वैल्यू 2। आज मैं इसके लिए लिखता हूँ पैकिंग एफिशिएंसी 52.4%, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी 74 और इसकी पैकिंग एफिशिएंसी 68। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है इसके अंदर वो 4r इज इक्वल टू 2a, वैसे वहाँ आया था 2r इज इक्वल टू a, बट वो सिमेट्री बनाने के लिए कर रहा हूँ 4r इज इक्वल टू रूट 2a, 4r इज इक्वल टू रूट 3a। ये दो रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपके पास हुआ पैकिंग एफिशिएंसी फॉर सिंपल, BCC और FCC। अगर आपको इसमें किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। थैंक यू।